गुलाबी नगरी जयपुर, जहां बनते हैं ऐसे पकवान जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। वहीं जयपुर की गलियों में छिपे हैं कुछ ऐसे नगीने जो साल दर साल यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये जो मक्खन है ना सर, हाँ जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे फेमस कचौरी, सबसे टेस्टी। ये वाली? हाँ, बचपन से खाता आ रहा हूँ। और तेरी, अच्छा जी। फ्रेश मक्खन, मुझे मेरी नानी की याद आ गई। बिल्कुल दही से, प्योर दही से। और इसमें मसाले डाले जाते हैं, मसाले डाले खुद जाते के यहाँ पिसाए हुए। और ऐसे चंद जायकों को कहानी में पिरोए जयपुर फूड टूर के दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयपुर के खान पान में कचौड़ियों का बड़ा अहम किरदार है, जो तरह तरह से खाई जाती हैं। और आज के दिन की शुरुआत में करने जा रहा था कड़ी कचौड़ी के नाश्ते से, और इसके लिए मैंने रुख किया हल्दियों का रास्ता की अंदर दराज गलियों में। मेरी अगली मंजिल है जी, वो भी है हल्दियों का रास्ता में ही जौहरी बाज़ार के अंदर, और वो है कन्हैया नमकीन भंडार। सुबह सुबह का वक्त है और देखें यहाँ पे जो है ना रश जो है चालू हो गया लोगों का, और बड़ी गर्मा गर्म चीज़ें बनाई जा रही हैं जी। ये है ब्रेड पकौड़े की तैयारी हो रही है इधर, और साथ में ही आपको मिलेंगे समोसे और है कचौड़ी। लेकिन इनकी सबसे ख़ास चीज़ पता है क्या है? बताओ सर, क्या ख़ास चीज़ है आपकी? कड़ी कचौड़ी है। और यही मैं भी खाने आया हूँ जी। कचौड़ी तो आपको पता है तरह तरह से खाई जाती है, और कड़ी कचौड़ी में कन्हैया वालों का ना डंका बजता है यहाँ पर। आइए ज़रा देखें जायका है कैसा। ये देखिए कन्हैया जी, नमस्कार। राधे राधे जी, नमस्कार भैया। अगर जयपुर के अंदर कड़ी और कचौड़ी खानी हो ना तो कन्हैया, तो हमारी दुकान पे आइए साहब। आपकी दुकान पे आएंगे। बिल्कुल बढ़िया। सर क्या बनाते हैं, क्या खास चीज़ है? कड़ी कचौरी है साहब हमारे बिल्कुल प्योर दही से बनाई हुई, बिल्कुल दही से। बहुत बढ़िया, मतलब कड़ी दही से बनाई हुई? बिल्कुल दही से, प्योर दही से। और इसमें मसाले डाले जाते हैं, मसाले डाले खुद जाते के यहाँ पिसाए हुए। अच्छा, बाजार से लाके मसाले या खुद अपन तैयार करवाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कड़ी की खासियत ये कड़ी है। की खा जाएगी, हरी चटनी और उसके अंदर मीठी चटनी। हरी चटनी और मीठी चटनी है चटनी, साथ हाँ। में ये है। और ये कितने का प्राइस आता है जी? ये 22 रुपये। 22 रुपए की 22 एक कचौड़ी एक होती कचौड़ी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जौहरी बाजार की सबसे पहले खुलने वाली इस दुकान के कसीदे इनकी कड़ी के दम पर पूरे जयपुर में काढ़े जाते हैं। ये कड़ी बनती है और ये है कड़ी। ये है जी कन्हैया वालों के कड़ी और कचौड़ी। ये देखें जी, कचौड़ियाँ जो है ना राजस्थान में बोलबाला रहता है और खाई भी तरह तरह से जाती हैं, और मैं आज खाने जा रहा हूँ कड़ी के साथ। ओए यार, मैं कह रहा हूँ कड़ी की ना, कचौड़ी पे तो मैं बाद में आऊँगा। कड़ी की ओए चटाकेदार, पहले सिप लेते ही क्या खटास आई है भाई साहब, और साथ में है राई का फ्लेवर, और हींग का जो है बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लेकिन जो दिल ले गई है ना जी इसका, प्योर दही से बनाते हैं, ये बड़ी मज़ेदार है जी। मैं कड़ी और डलवाऊंगा इसके अंदर। और अगर आपने कड़ी कचौड़ी खानी है, सुबह सुबह है आप जौहरी बाज़ार के अंदर, हल्दियों का रास्ता, तो ये कन्हैया नमकीन भंडार। कन्हैया जी, क्या प्राइस रहता है इसका? 22 रुपये की ये एक कचौड़ी कॉस्ट करती है। वैसे कन्हैया जी, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये कड़ी जो है ना, मैंने मज़ा आ गया, मतलब मैं इससे क्या बखान करूँ मैं। दिल्ली तो साहब मेरी महीने में 20 दिन तो जाती ही जाती है। पंजाबी बाग से अपने पंजाबी लोग आते हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो महीने में 20 दिन तो लेके ही जाते हैं। कोई 20 लेता है, कोई 10, कोई 15। बाकी चांदनी चौक से कपड़ा व्यापारी आते हैं, वो लोग लेके जाते हैं। और जयपुर के जौहरी बाज़ार एरिया में है अपनी दुकान। यहाँ के जो जौहरी रहते हैं बाहर विदेश में, वो लोग भी लेके जाते हैं जब विदेश जाते हैं। कोई हांगकॉन्ग जाता है, कोई बैंकॉक जाता है। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच है। राधे 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 राधे। बढ़िया सी कचौड़ी खाने के बाद मैं चल पड़ा एक ऐसी जगह जहां मलाई, मक्खन और घी का बोलबाला है, और मक्खन भी घर जैसा, जिसे बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। ये देखें जी, ये है चौड़ा रास्ता पे ताड़केश्वर मंदिर है, और ये कहते हैं अंदर सिल्वर का है,
ये है जी, तारकेश्वर महादेव मंदिर है शिव जी का। चौड़ा रास्ता पर ही ना मेरी अगली मंजिल है जी, ये है गुलाब चंद डेयरी। ये जो डेयरी आप देख रहे हैं ना, इसमें मक्खन और होमचंद बोलते हैं, लेकिन जो ख़ास चीज़ है ना इनकी बड़ी मशहूर, ये है केसर पिस्ता मक्खन। ये मैं खाने आया हूँ जी। बाकी इनसे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं, वैरायटी है बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना इनकी मेन सेलिंग पॉइंट होता है, ये है बिलोना घी, ये जो सर्व करते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर जीसी डेयरी जयपुर में बहुत बड़ा जी। है, क्या क्या वैरायटी होती है? मलाई मक्खन तो मेरे को पता है। जी हमारे पास तो मक्खन तो मुख्य है ही, क्योंकि ये तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इसके साथ में हमारे पास में ये रबड़ी होती है, ओके, और ये श्रीखंड हम लोग श्रीखंड बना रहे है हैं। जी। ओके, इसके रबड़ी है, अलावा श्रीखंड। हम बना रहे हैं हाँ जी, वेरी हेल्दी फ्रूट क्रीम। वाह, ओके, फ्रूट क्रीम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और मक्खन का क्या सर आप बता रहे थे कि कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे ख्याल से स्पेशलिटी है आपकी। जी। ओके। अरे वाह, सफ़ेद मक्खन ये है। जो मक्खन है ना सर, हाँ जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हम लोग ना आज भी हैंड चर्न एक पैटर्न होता है जो गांव में माएँ वगैरह करती हैं, बिल होते हाँ, हैं जो हाँ। दादी नानी हमारी हाँ, करती आई हैं बिल्कुल। हमेशा से। तो उसी पैटर्न को हम लोगों ने अभी तक संवारा है और इस तरह से मक्खन बनाते हैं। क्या ये बात। प्योर वाइट मक्खन निकलता है। ओके, इसको हम कैसे देते हैं वो हम बताएंगे आपको। ठीक है। उससे पहले इसके अंदर केसर पिस्ता इलायची मिश्री डालकर ओह, हम लोग इसे मीठा बनाते हैं। ओके जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। मतलब सेम इसी मक्खन को आप इसमें कन्वर्ट हाँ कर जी। देते हैं। इलायची, मिश्री, केसर केसर एंड इलायची। पिस्ता, वाह, और मिश्री का हम चूरा करके इसमें मिक्सचर बनाते ओके। हैं। तो इस वाले में जब हम ये सब डालते हैं तो फिर ये ऐसा वाला बनता ओह वेरी नाइस सर। है। मैं आपको ये दोनों ही टेस्ट का श्योर 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 श्योर। और मेन चीज़ है पत्तल में सर्व करते हैं सर आप, जी, हैं? ये हमारे ये जो है दादाजी के ज़माने से ही इसी तरह से हम सर्व करते आ रहे अरे वाह, क्या बात है सर, हैं? हैं। ये इसमें है ना वाइट वाले में हम मसाला डाल के खिलाते हैं। कौन सा सर ये? जीरा नमक और ओके, पूरा जीरा सा नमक काली वगैरह, मिर्च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड वी कॉल इट एज एन मलाई मक्खन, हाँ, हैं? माखन मिश्री मलाई मक्खन केसर पिस्ता very मक्खन nice, very लूनिया nice. हाँ, बिलोना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है सर? ओम शाह। ओम जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? हम सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक रहते हैं। 9 बजे तक रहते हैं। और जनरली प्राइस क्या रहता है इनका? ये वाला जो मक्खन है सफ़ेद वाला, ये 10 रुपये का है, 10 रुपए की एक टिक्की। एक टिक्की। That's all. और ये यस 10 रुपये की। और ये 25 रुपीज़ का है। ओके, श्रीखंड जो है ये 40 रुपीज़ का है, ये 50 रुपीज़ का है, ये 50 रुपीज़ का, ये भी 50 रुपीज़। ये भी 50 रुपीज़ का है। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और किसी को लोकेशन समझानी हो? लोकेशन जो चौड़े रास्ते में SBI बैंक के सामने, ऑल राइट। दुकान नंबर 280, गुलाबचंद डेयरी। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं सर जी। आपके, हैं? रणवीर बरार जी हैं, ओके, शेफ एंड ऑल, वेरी नाइस। ये देखें जी, ये होते हैं यहाँ पे मक्खन, ये सफ़ेद मक्खन है जिसके ऊपर जो है इन्होंने भुना हुआ जीरा और मसाले डाले हुए हैं। और ये है केसर पिस्ता और मिश्री वाला। गुलाब चंद डेयरी वालों का सबसे पहले सफ़ेद मक्खन खा के देखें ज़रा। फ्रेश मक्खन, मुझे मेरी नानी की याद आ गई। बड़ा सा घड़ा और उसके अंदर जो है ना मधानी, उससे बेलते थे, बिल्कुल वैसे ही है। और ये मसाला नहीं डाला हुआ, जो ये भुना हुआ जीरा, ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे है। बहुत बढ़िया सफ़ेद मक्खन। अब ये है जी जो इसको मीठा करके देते हैं, ये केसर वाला। ओए यार, पहली बाइट में ही ना मेरे को ना मिश्री की जो कड़कड़ाहट होती है ना, वो सुनाई दे रही है और फील भी हो रही है। इसमें है पिस्ता, इसमें है केसर, इसमें है मिश्री, और बड़ा ही लाजवाब, उम्दा और आला किस्म का जायका है जी। और आप हैं
चौड़ा रास्ता पे, और ये सब खाने का मन है ना, पत्तल में सर्व करते हैं ये। गुलाब चंद डेयरी 280 नंबर, आप यहाँ पे आ सकते हैं। ओम जी, सच में बड़ा मज़ा आया सर, हैं? थैंक यू सो मच एंड आई एंजॉयड दिस मिश्री मलाई मक्खन। ओके। खूबसूरत गुलाबी नगरी और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है ये 953 झरोखों से जड़ा ये हवा महल। और इसकी सुंदरता निहारते मैं पहुंच गया बाबा हरीशचंद्र मार्ग पर। बाबा हरीशचंद्र मार्ग पर हमारी अगली मंजिल है जी, ये है श्री श्याम दाल पकवान। और सिंधियों का बड़ा ही अहम खाना समझा जाता है। और ये देखें आप, बड़े बड़े पकवान पड़े हुए हैं इधर, और साथ में ही ये है पड़ी है गर्मा गर्म दाल, और इसी को कहते हैं दाल पकवान। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया। यहाँ पे मुझे लगता है सिंधी कम्युनिटी रहती है जी, या कम है सब। कम है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी दाल पकवान खूब खाए जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक, बताइए ज़रा जी, ये पकवान किससे बनता है? ये मैदा का बना हुआ है सब। ये मैदा का बना हुआ है सर। ठीक है। और दाल किसकी है ये? दाल मूंग और चने की है। मूंग और चने की जी। ठीक है, मूंग और चने की दाल, और साथ में क्या क्या देते हैं? पुदीने इमली की चटनी है, धनिया पुदीना, धनिया और पुदीने की चटनी है। ठीक है। ये प्याज है। ओके, ये तो ठीक है। चलो, मिर्ची के टिपोरे हैं। मिर्ची के टपोरे। जी, वेरी गुड। अच्छा, ये डाले जाते हैं साथ। ये बारीक मिर्ची है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सारा मसाले mix करके है। आप सीक्रेट वगैरह मसाला के- है। ठीक है, ये है सीक्रेट मसाला आपका। ये जो है टाइमिंग्स क्या है शॉप के? टाइमिंग सुबह 7 बजे से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक मिलेगा। हाँ? 2-2:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद बढ़ा देते हैं बिल्कुल। हम लोग। और लोकेशन किसको समझानी हो? लोकेशन है अपना चांदपुर बाजार, नाहरगढ़ रोड के सामने बाबा हरिचंद मार्ग। बाबा हरिशचंद्र मार्ग। ठीक है। और प्राइस क्या रहता है? प्राइस 50 रुपये। 50 रुपए की एक प्लेट रहती जी। है। हाँ? ठीक है, ठीक है। बना के दिखाएं जी एक एक मिनट मिनट। ज़रा। वाह, सा ऊपर आपने दाल स्प्रिंग कर दी। ये मसाला ये अपना मसाले हो सीक्रेट। गए आपके सीक्रेट मसाले। ये कुटी हुई मिर्ची है, ठीक है। अपन खुद कुटवाते हैं इसको। नमक है। ये पुदीने धनिया की चटनी है, चटनी है। इमली वाली। ओके, प्याज है। राइट। ये अपनी कटी मिर्ची। कटी हुई मिर्ची जी, है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और ये पड़ती है 50 रुपए की प्लेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये है जी सिंधियों का बड़ा ही अहम खाना माना जाता है, इसको दाल पकवान बोलते हैं। और ज़रा खा के देखें। हमारे एक मित्र भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, आशु देवनानी जी। हाँ, अगर वो देख रहे हैं तो ये आपको डेडिकेटेड है। खा के देखें जी। बड़ा ये मैसी हो जाएगा थोड़ा सा, पापड़ है, और इसको मैं अच्छी सी बाइट बना के ना दाल लपेट के ज़रा खा के देखें इसका। पकवान जो है ना बड़ा क्रिस्पी है। और दाल जैसा कि इन्होंने बताया चने की दाल है। चने और मूंग की। पकवान जो है बड़ा क्रिस्पी है, और ये जो दाल है ना ये है मूंग और चने की। और जायका इसका उठाती हैं बीच में रखी हुई इमली की चटनी और तरह तरह के मसाले। आपका दाल पकवान खाने का मन है और आप हैं बाबा हरीशचंद्र मार्ग के पास ना, तो ये श्री श्याम वालों का दाल पकवान ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। कचौड़ियों को खाने के यहाँ कई तरीके हैं, मसलन प्याज की कचौड़ी, कड़ी के साथ कचौड़ी, और कचौड़ी यहाँ दही के साथ भी खाई जाती है। लेकिन मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ करीबन 90 साल पुरानी ऐसी जगह जहाँ की कचौड़ी के साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली मेरी मंजिल है जी, ये है संपत कचौड़ी। और ये देखें, ये बड़े ही मशहूर हैं अपनी ना नमकीन के लिए, और लाइव काउंटर होता है जी इनका यहाँ नमकीन बनाने के लिए बाहर ही। और ये यहाँ बना रहे हैं बूंदियाँ वगैरह, सारी सेवियाँ वगैरह बनाते रहते हैं यहाँ पर, इधर चलता रहता है। नमकीन इनके खैर बहुत मशहूर हैं। संपत कचौड़ी की दो खास बात हैं। पहली, साथ में किसी चटनी या सब्जी का ना होना, और दूसरी, आलू यहाँ छिलके समेत ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक कचौड़ी देना जी, 2 जगह। आ जाओ ले लो। गर्मा गर्म कचौड़ी है, बड़े ही ट्रेडिशनल ढंग से दी जाती है जी ये। और जयपुर है तो यहाँ कचौड़ियों का बोलबाला रहता है।
मैं इस वक्त हूँ संपत जी के यहाँ पर, और यहाँ ख़ास बात पता है क्या है? ये अखबार में ऐसे दी जाती है, हालांकि मैं इसको गलत मानता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो लिखा होता है ना, इसके इंप्रेशन इस पे आ जाते हैं। खैर बहरहाल ये कचौड़ी तरह तरह से खाई जाती है, कड़ी के साथ भी, छोलों के साथ भी और आलू के साथ भी। लेकिन यहाँ जो कचौड़ी होती है ना इसमें चटनी देते हैं ना कुछ और, तो आप सोच सकते हैं अंदर क्या मसाला भरा होगा। खैर देखते हैं जी, हम इसमें देखें अगर, तो कहते हैं इसमें ऐसा मसाला भरा हुआ होता है कि आपको चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें ज़रा, संपत जी की कचौड़ी। मुझे खुशबू आ रही है जी हींग की, सूखा धनिया, सौंफ, और ये स्पाइसी साइड पर है। तभी मुझे लग रहा है कि ये चटनी क्यों नहीं देते। खैर हमने यहाँ दही की भी खाई और हम यहाँ खा रहे हैं बिना चटनी के। आप बाबा हरीश चंद्र मार्ग के आसपास है ना, दरबार स्कूल के पास, तो संपत जी के नमकीन ख़ास तौर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बिना चटनी और किसी चीज़ के कचौड़ी। शाम होते होते गुलाबी नगरी और भी खूबसूरत लग रही थी, और आज के सफ़र को मैं अंजाम तक पहुंचाने जा रहा था एक मीठे के साथ। मेरी अगली मंजिल है जी ये त्रिपोलिया रोड के पास, बड़ी चौपड़ के पास है ये रामचंद्र कुल्फ़ी भंडार। हाँ, और रात को खाने पीने के बाद यहाँ पे मेले जैसा माहौल होता है इधर, और रश आपको मिलेगा खूब सारा। यहाँ पे शेक्स हैं, यहाँ पे कुल्फ़ी है, यहाँ पे भी कुल्फ़ी वगैरह है और मिठाइयाँ हैं साथ में। और भाई साहब ने मेरे को रेकमेंड किया है ये स्पेशल रामचंद्र रबड़ी कुल्फ़ी। हेलो, रामचंद्र रबड़ी कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी कहते हैं रामचंद्र वालों की, बड़ी ही फेमस है, और यहाँ ये बनाई जा रही है। ये देखें, रबड़ी फालूदा। हाँ, ये पत्तल में देते हैं जी, बहुत बढ़िया रबड़ी कुल्फ़ी है ये। और ये है कुल्फ़ी, ओके। और ये आ गया रबड़ी जी, ओके। ये क्या है? ये रबड़ी है। ये भी रबड़ी है, ये लिक्विड वाली है। और ये है केसर, इलायची, ओके, इलायची और केसर, पिस्ता। वेरी गुड, ये हो गई है रेडी है ऑथेंटिक सी कुल्फ़ी, बहुत बढ़िया। रामचंद्र वालों की कुल्फ़ी है जी ये, और ये सर्व करते हैं पत्तल के अंदर। खा के देखें, बहुत उम्दा। इसमें जो है ना, दो तरह की रबड़ी है, एक फ्रीज़ है और एक है लिक्विफाइड, लच्छेदार रेशेदार। ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, और उसके ऊपर गार्निश में पिस्ते, और साथ में है केसर, बहुत उम्दा। आप बड़ी चौपड़ के पास हैं और आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाने का मन है ना, तो रामचंद्र कुल्फ़ी ज़रूर आप ट्राई कीजिए। क्या हाल है सर? बस सर, बहुत बढ़िया जी, आनंद है। आपका नाम क्या है सर? विष्णु सिंह परिहार। विष्णु जी, रबड़ी कुल्फ़ी तो है ना बड़ी मज़ेदार रामचंद्र वालों की है। धन्यवाद सर, कितना टाइम हो गया इसको? सर, हमारी दादी के टाइम से शुरू करा हुआ है, लगभग 3 पीढ़ी हो गई हमारी। मैं तीसरी पीढ़ी से आ रहा हूँ, तीसरी पीढ़ी और है। लगभग 60 साल के आसपास है। 60 है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग साहब सुबह 10 से लेकर रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक है। चलो, बहुत बढ़िया सर, बड़ा मज़ा आया है। थैंक यू सो मच है, थैंक यू। आज का जायके का सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहा। अगली कहानी जयपुर से ही, थोड़ी छोटी ज़रूर होगी, लेकिन कलाकारी और करतब से भरपूर होगी। जिस व्यक्ति के दांत नहीं है वो कचौरी को होठों से खा सकता है। देखो आप, देखो, आलू, मटर, प्याज। अन्नू मोबाइल, पाल मंडाल का स्वीट।